हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आध्यात्मिक ज्ञान मिलने के बाद आपके भीतर क्या क्या बदलाव करे हैं ईश्वर ने। ओके जी, हमेशा की तरह हम 4 कार्ड टैरो से लेंगे एंड 3 और एनर्जी ऑरेकल से एंड 2 कार्ड्स हम लेंगे 2 कार्ड्स हम लेंगे मोनोलॉजी डेक से। सो चलिए अभी कार्ड को सीधा कर लेते हैं। ओके देखिए, जो पहला ही कार्ड है टैरो से वो है दी हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस देखिए, डिवाइन यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान देने के बाद नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, द मून। यस, द फूल, द मून। देखिए, द मून की एनर्जी। देखिए, मैं जैसा कि देख पा रही हूँ वो ये कि दी हाई प्रिस्टेस मुझे ये बताती है कि आध्यात्मिक ज्ञान मिलने के बाद ना डिवाइन ने आपके भीतर कुछ इस प्रकार से चेंजेस किए हैं। पहले ना आप थे मून की एनर्जी में बहुत ज़्यादा। जब आप एक फूल की तरह जीवन जीते हैं ना, फूल मतलब कि देखिए, मैं यहाँ पर फूल का सीधा मतलब बोलूँगी कि ना पहले आप है ना एक मूर्ख की तरह जीवन जीते थे। मूर्ख इन द सेंस ये लगा लीजिए, लाइक सबको अपने मन की बात बता देना, हर चीज़ को सबको सामने रिवील कर देना, अपनी बातें ऐसे खोल खोल कर आप लोगों के सामने रखते थे जैसे पता नहीं कोई आपको जैसे रिवॉर्ड देगा सामने से, है ना। तो ये क्या था, फूल की एनर्जी थी। आप हर चीज़ लोगों को बता देते थे, हर चीज़ आप अपने मतलब ना सारे सीक्रेट आप रिवील करते थे, चाहे वो आपके फाइनेंस हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका घर परिवार हो, कुछ भी हो। कुल मिलाकर अगर मैं ये बोलूँ तो बहुत ज़्यादा बोलते थे भाई, बहुत ज़्यादा बोलते थे। अब ज़्यादा बोलने का तो भुगतान तो करना ही होगा। ज़्यादा बोलने से होता क्या है, एनर्जी वेस्ट होती है, और ज़्यादा बक 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 करने से इंसान कुछ नहीं करता, सिर्फ अपना नुकसान करता है ना। तो इस तरीके से था कुछ आपके साथ। आप मून की एनर्जी में थे, द फूल की एनर्जी में थे एंड नाइट ऑफ सॉर्ड। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं ना उनके पीछे भी बहुत भागते थे आप, बहुत भागते थे। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उनके पीछे बहुत रुझान था आपका। ये अभी की एनर्जी नहीं है, ये बहुत ओल्ड पास्ट की एनर्जी मैं आपकी ये बता रही हूँ। द हाई प्रीस्टेस। और इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान मिलने के बाद डिवाइन ने आपको द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, द हाई प्रीस्टेस के पास है ना वो आत्मज्ञान हो जाता है, वो आत्मबोध हो जाता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ना। मुझे जो मैंने पास्ट में मिस्टेक्स की, अब वो मिस्टेक्स क्या थी एक्चुअली, वो थी द फूल की एनर्जी में से शिफ्ट होकर के आप द हेरोफेंट एंड द मैजिशियन की एनर्जी में आपको शिफ्ट करा गया। द मून से आपको निकाल करके आपको जो है द सन में शिफ्ट करा गया। ये होता है चेंज, है ना, आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो चेंजेस आते हैं। बॉटम डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, मैं ये भी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। देखिए, परमात्मा ना आपको फाइनेंशियली स्टेटस भी देना चाहते थे। तो आध्यात्मिक ज्ञान मिलने के बाद है ना आपको इतना ज़्यादा आत्मज्ञान हुआ है, आपको हर चीज़ का ज्ञान आ गया है, हर चीज़ का। आप एक ह्यूमन बीइंग को अपने सामने अगर कोई आपके आ जाता है ना, आप स्कैन कर लेते हैं उसके ऑरा को, उसके एनर्जी को आप महसूस कर लेते हैं कि ये जो इंसान है ये आखिर है कैसा। आपका अभी ऑरा डिवाइन ने इतना प्योर कर दिया है कि आप सामने से लोगों की एनर्जी को पिक कर लेते हैं एंड पहचान लेते हैं कि भाई ये इंसान आखिर है कैसा। तो इस तरीके की परमात्मा ने आपको बुद्धि और ज्ञान बख्शा है, और ये बहुत बड़ा चेंज आया आपके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान आने के बाद। वॉकिंग अवे एनर्जी ऑरेकल से ये कार्ड है, और वॉकिंग अवे, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डोर टू रोमांस एंड यिन यांग। देखिए, पहले कुछ ये था
कि है ना, कोई सिचुएशन ऐसी थी, आप ना उनसे बहुत भागते थे, बहुत भागते थे आप उन सिचुएशन से, बहुत भागते थे। मतलब उन सिचुएशंस को फेस करने की ना जैसे आप में हिम्मत नहीं थी। कुछ भी हो सकती हैं चीज़ें, कुछ भी। ये आपके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस वाइज कुछ आप सफरिंग कर रहे हैं, कुछ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। जो जर्नल रीडिंग है तो इसलिए हमें कलेक्टिव एनर्जी पिक होती है, ठीक है। तो उन चीज़ों से आप बहुत भाग रहे थे। तो यहाँ पर आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो आप में बहुत बड़ा बदलाव आया है वो ये कि आपको अपने फियर जो थे ना, आपके जो डर थे, आपको उनको फेस करने की हिम्मत आई है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद डिवाइन इतनी हिम्मत एक इंसान को, एक आत्मा को दे देते हैं कि जो उसके भीतर की कमज़ोरियाँ होती हैं, जो उसके फियर फैक्टर्स होते हैं ना, उनको वो बहुत इजीली ओवरकम कर देता है। सो यही मैं देख पा रही हूँ। और जब ये हम अपने फियर से अपने डट कर के उनका सामना करना शुरू कर देते हैं ना, जब डर का हम सामना करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे डर के सामने क्या होता है। डर के सामने एकदम से जीत नहीं आती, डर के सामने पहले हज़ारों मुसीबतें आती हैं, उसके बाद कहीं जीत होती है। तो ये मैं देख पा रही हूँ, डर के आगे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत इतनी ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट होती है, मरने तक के आपके हालात हो जाते हैं। लेकिन यस, अगर आपने उन सिचुएशन से भी हार नहीं मानी ना, डर के आगे बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत चैलेंजेस है, उसके बाद जीत है, उसके बाद जीत है आपकी। तो आपने अपने डर को फेस किया है आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इतना ज़्यादा परमात्मा ने आपको ज्ञान बख्शा, इतनी बुद्धि बख्शी कि अब आप अपने फियर को फेस करने की आप में हिम्मत आई, जिसकी वजह से ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके फाइनेंस डिवाइन ने स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दिए। एंड डोर टू रोमांस, यहाँ पर रिश्ता भी आपका मुझे लगता है कि बैलेंस हो रहा है। ये नियांग की एनर्जी है। यस, बैलेंसिंग बहुत आ रही है आपकी लाइफ में, अब बहुत बैलेंसिंग। इन फ्यूचर भी आप बैलेंसिंग को जो है महसूस करेंगे। ये आपके जो कार्ड्स हैं मुझे ये बता रहे हैं। सो मोनोलॉजी डेक से हमने 2 कार्ड लिए हैं। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। वाओ, दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। आप लिब्रन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी है लिब्रन की। एंड अर्थ साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड लिब्रन भी आप हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन राशि के जो हैं लोग इस वीडियो को बहुत सारे देख रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। ये यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इन जोडिएक साइन के लिए रीडिंग स्पेशल है। और ए फेरी क्लाइमेक्स अप्रोच, ओके, ए टाइम फॉर हीलिंग, नेक्स्ट बॉटम टू बॉटम। देखिए, ये कार्ड मुझे ये बताते हैं कि पास्ट में ना आपने किसी चीज़ को लेकर बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क करा आपने। ये आपका कोई काम हो सकता है जो आपने 5 साल से 7 साल से आपने बहुत मेहनत करी है, बट उसका जो है रिज़ल्ट आपको नहीं मिला। आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती हैं कि भाई मैंने मेहनत तो बहुत की है, बट उसका आउटकम मुझे इतना नहीं आया मेरे पास, है ना। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। मेहनत कभी किसी की ज़ाया नहीं जाती। परमात्मा, आप जितनी सोच होती है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको देते हैं। ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। जी बिल्कुल, ए विन विन आउटकम होगा आपके लाइफ में और एक नई शुरुआत होगी, आप ये देखेंगे। ए फेरी क्लाइमैक्स अप्रोच, आपके एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलवेज अराउंड है आपके, आपको महसूस भी हो रहा है। आजकल आपको बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स दिख रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बता दूं, आप है ना डॉग्स को, आप एनिमल्स को, कोई भी एनिमल्स हो, छोटे छोटे बर्ड्स हो, आप उनको फीड कराना शुरू करें, कुछ भी फीड दें। देखिए, गिलहरी भी होती है ना, बहुत प्यारी होती है, मुझे बहुत प्यारी लगती है गिलहरी। आप ना उन किसी भी, मतलब कोई भी हो, प्रकृति के जो जीव है ना, आप उनको फीड कराना। आपके आसपास जो जीव आपको दिखे ना, चिड़िया है ना, बर्ड्स, पीजन, कुछ भी अगर आपको दिखते हैं तो आप उनको फीड ज़रूर दें।
बहुत आपको हेल्प मिलेगी। यकीन मानिए ये छोटे छोटे कर्माज होते हैं प्योर, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ये मजबूती ला करके रख देते हैं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ये। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल वहाँ पर ना करें, कॉल नहीं उठाई जाती। व्हाट्सएप पे सिर्फ आप वॉइस नोट छोड़ें या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू हम बोल सकते हैं।